Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about construction. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक आपने जो भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ अपने स्केल से ड्रॉ किया था, बट अपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना था, आप यहाँ पर इजीली ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर देते, ठीक है। बट हमें कंस्ट्रक्शन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर दिया हो, तो हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंडर से इस पूरे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सेगमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में तो लर्न किया ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की है, उसमें एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड राउंडर। ओके, आफ्टर दैट हमें देखना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं उसका, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, अगर यहाँ पर एक बेस दिया हो, उसका एक साइड एंगल दिया हो एंड यहाँ पर रिमेनिंग 2 साइड्स के एडिशन दी हो, रिमेनिंग 2 साइड्स के यहाँ पर डिफरेंस दिया हो, या तो पूरे ही ट्रायंगल का यहाँ पर पेरीमीटर दिया हो, तो उस केस में यहाँ पर जो डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हमें देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी कंस्ट्रक्शन पहले जान लेते हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लर्न करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने ऑलरेडी देखा होगा, मैप्स आपने देखा होगा, रोड्स मैप देखे होंगे, या तो आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमें चीज़ कंस्ट्रक्शन किया जाता हो, किसी का भी हमें कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उसके पहले हम क्या करते हैं उसका ड्राइंग बनाते हैं, पिक्टोरिकल डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो वो जो डायग्राम है वो यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कई सारे हम शेप्स भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसे हम कहते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल ड्रॉ करना, तो हमें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही इसे, मतलब उसके डायमेंशन, मतलब उसका जो रेशियो, हमें यहाँ पर उसका रेशियो भी लेना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं उस डायग्राम में हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट हमें आना जरूरी है, मतलब एंगल कैसा होता है, एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, 90 डिग्री वर्टिकल लाइन मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी है तो उसे कैसे किया जाता है। हालांकि अभी जो रिसेंट सिचुएशन है, हम यहाँ पर सभी डायग्राम्स यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से ही ड्रॉ करते हैं, बट हमें कंप्यूटर में बनाने के लिए भी हमें बेसिक कंसेप्ट की जरूरी होती है, इसलिए हम यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में लर्न करने वाले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए उससे। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर स्केल दिख रही है, ये आपको सेट स्क्वायर दिख रहा है, ये प्रोट्रैक्टर है, ये राउंडर है और ये डिवाइडर है। इसका एप्लीकेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, आपके कंपास बॉक्स में ये सभी चीज़ें मौजूद होगी। आपको ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए चाहिए, सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये ग्रेजुएटेड स्केल है। ग्रेजुएटेड क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सभी सेंटीमीटर जो लाइनिंग्स यहाँ पर दी है, यहाँ पर गाइडेड यहाँ पर मेजरमेंट है, इसलिए यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड स्केल कहते हैं। अगर यहाँ पर ये प्लेन दिया होगा तो ये क्या हो जाएगी, अनग्रेजुएटेड हो जाएगी। यहाँ पर सेट स्क्वायर है, एक 30, 60, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, देन उसके बाद ये 90, 45, 45 का ये अनदर सेट स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये सेट स्क्वायर हम यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं, सेट स्क्वायर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर सेट स्क्वायर का हेल्प लेते हैं। देन उसके बाद हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी हो तो एल्टीट्यूड के लिए भी यहाँ पर सेट स्क्वायर का हेल्प होता है। देन उसके बाद पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हो तो पैरेलल लाइंस के लिए भी यहाँ पर हम सेट स्क्वायर के हेल्प लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर यहाँ पर कोई भी एंगल हमें ड्रॉ करना हो, मेजर यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ दिया हो तो 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद ये है राउंडर, टू ड्रॉ सर्कल और एनी आर्क ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर राउंडर हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद ये डिवाइडर है, ठीक है। इनमें से ज़्यादा हम यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसका ही इस्तेमाल ज़्यादातर हम करते हैं, ठीक है। डिवाइडर का हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। राउंडर, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर एंड आपके पास स्केल ये ही होनी चाहिए फॉर टू कंस्ट्रक्शन। ओके, तो डिवाइडर का ये जो डिवाइडर आपको दिख रहा है, इसका हेल्प क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस यहाँ पर देखना हो, कंपेयर करना हो, तो कंपैरिजन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंसेप्ट टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। आपको ऑलरेडी पता है एंगल बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, बट इस चैप्टर में ओनली हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसे जस्टिफाई भी करना है, उसे प्रूव भी करना है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है वो सही है, वो करेक्ट है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। फर्स्ट हम यहाँ पर एक एंगल लेते हैं, यहाँ पर हमने एंगल लिया,
ये पी एंगल है, इसका मेजरमेंट लेते हैं 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 40 डिग्री का एक एंगल लिया। इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पर आपका राउंडर लेना है, पी के ऊपर आपका पॉइंटर रखना है, जो राउंडर का पॉइंट आप रखेंगे, पेंसिल से आपका करना है एक अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका रेडियस हमने क्या लिया अप्रोक्सीमेटली, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ओके, इसे हम यहाँ पर कहते हैं ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ओके, अभी हमें क्या करना है, राउंडर लेना है। राउंडर में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, तो बी के ऊपर एक आपको आर्क बनाना है। देन उसके बाद उतना ही डिस्टेंस, उतनी ही रेडियस लेके ए के ऊपर से आपको बनाना है आर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 आर्क बना दिए और आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं सी पॉइंट। तो आपको क्या करना है, पी सी कनेक्ट करने वाली एक रे ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर रे ड्रॉ कर दी, तो यही रे हो जाती है हमारी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि जो रे है उस एंगल को बाइसेक्ट करती है इन इक्वल 2 पार्ट्स में। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इसके 2 हाफ हो जाएंगे, मतलब ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। बट जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, सच में यहाँ पर ये 20 है, ये भी 20 है, हमें यहाँ पर इसे जस्टिफाई भी करना है, इसे प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, AC एंड BC को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर AC एंड BC को कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल मिल जाएगा APC एंड BPC, ये 2 ट्राइंगल्स मुझे यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टेस्ट, जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टेस्ट होती है SSS टेस्ट, SAS टेस्ट, ओके, ये ऑलरेडी हमने देखा है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट टेस्ट हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स अगर हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट शो कर पाए तो इजीली हम यहाँ पर ये जो तो एंगल है APC एंड एंगल BPC, ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर हम 2 शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, AC एंड BC ये दोनों भी सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर इसे शो करते हैं बिकॉज ये क्या है, सेम रेडियस के है। सिमिलरली PB एंड PE ये दोनों भी क्या है, सेम यहाँ पर रेडियस के, मतलब ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BPC यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट BP, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एंड सेगमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट, यहाँ पर आ जाएगा BC। ओके, इसका रीजन क्या हो जाएगा, सेम रेडिया। ओके, इन दोनों का जो रेडियस है ये दोनों भी सेम है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज हमने उतना ही डिस्टेंस लेके आर्क बनाए थे, यहाँ पर सेम रेडियस हो जाएगा। आफ्टर दैट सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट PC, क्यों यहाँ पर, बिकॉज ये कॉमन साइड है। ओके, कॉमन साइड यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर बाय विच टेस्ट, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 साइड है, मतलब SSS कॉन्ग्रुएंट टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BPC बिकॉज बाय विच टेस्ट, बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, बाय SSS साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पर ये दोनों भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। सो देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BPC, यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज CPCT लिख सकते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब CACT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आप यहाँ पर CPCT भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जस्टिफाई भी कर दिया, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो रे PC है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ड्रॉ एंगल्स ऑफ अ मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर, उसे हमें जस्टिफाई भी करना है। तो 110 एंगल मतलब 110 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पर एक रे आ जाएगी, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कैपिटल A, यहाँ पर देंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोट्रैक्टर लेना है, हमने यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रख दिया। तो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट से ऊपर देखिए यहाँ पर 110 कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है, बिकॉज हमें यहाँ पर यहाँ से काउंट करना है 110, इट्स ऑब्टूस एंगल, मतलब ये बिगर बना जाएगा। ये वाला 110 हमें लेना नहीं है। ठीक है, इनसाइड वाला, बाहर वाली जो स्केल है वही लेनी है। ठीक है, तो 110 का यहाँ पर एंगल ले लिया, रे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, प्रोटेक्टर को हमने यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यस इसे नाम देते हैं 110, नेमिंग भी हमें करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा राउंडर लेना है, A के ऊपर रख के यहाँ पर आर्क बनाना है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इसे नाम देते हैं M
और n यहाँ पर नाम देंगे, ठीक है। mn यहाँ पर बन गया। देन उसके बाद राउंडर लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पर क्या करेंगे, n से और m से दो आर्क बनाएंगे। तो हमने m और n से यहाँ पर दो आर्क बना दिए, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं, यहाँ पर ओ नाम दे सकते हैं, ठीक है। ओ हमने यहाँ पर दे दिया। तो हमें क्या करना है, ओ और ए को कनेक्ट करने वाली एक रे ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने रे ड्रॉ कर दी। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों भी एंगल यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। मतलब 110 डिवाइडेड बाई 2 2 5 मतलब ये दोनों भी ये 55 ईच यहाँ पर एंगल बन जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अभी हमें यहाँ पर इसे जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, MO और NO हमें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सो जस्टिफाई करने के लिए इन ट्रायंगल MAO एंड ट्रायंगल यहाँ पर NAO यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। MAO एंड NAO यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये सेम रेडियस क्या है, MO मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इससे, ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा MA और AN यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो देयरफॉर फर्स्ट वी राइट डाउन सेगमेंट MA इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट NA। आफ्टर दैट सेगमेंट यहाँ पर देखिए MO, तो MO यहाँ पर आ जाएगा इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट यहाँ पर NO से आ जाएगा, बिकॉज सेम रेडिया, यहाँ पर रेडियस उनकी क्या है, सेम है। सो सेम रेडिया इसका रीजन आ जाएगा, ठीक है। रीजन भी हमें लिखना है। आफ्टर दैट सेगमेंट AO इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट AO से बिकॉज कॉमन साइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन साइड, यहाँ पर इसका रीजन आ जाता है। सो देयरफॉर ट्रायंगल MAO इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल NAO यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज इसका रीजन क्या हो जाएगा, यस बाय विच टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी की, यहाँ पर यस बाय SSS साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS टेस्ट, ओके, बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो देयरफॉर अगर ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल MAO इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल किससे हो जाएगा, यहाँ पर NAO से, बिकॉज CPCT, या तो आप यहाँ पर इसे CACT भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। CACT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। आई बात समझ में। आप यहाँ पर CACT लिखे या तो CPCT लिखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे थे CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। आई बात समझ में। तो आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। देखिए अपन नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है गिवन लाइन सेगमेंट का, और उसे जस्टिफाई भी करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर दी ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके। तो हमने यहाँ पर एक सेगमेंट ले लिया। हमें क्या करना है, इसे पहले नाम देते हैं, इसका नाम देंगे यहाँ पर AB हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो ये AB हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राउंडर लेना है। राउंडर में हमें क्या करना है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर एक आर्क, उतनी ही रेडियस लेके नीचे एक आर्क, उतना ही डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करना है। वही राउंडर हमें यहाँ पर B के ऊपर रख के ऊपर एक आर्क, नीचे आके यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ऐसे आर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस कितना लेना है, यहाँ पर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली, ओके। यहाँ पर हमने आर्क बना दिए। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हमारे बन गए। तो इसे हम यहाँ पर देते हैं नाम, P और Q यहाँ पर देंगे, ओके। P और Q हमने यहाँ पर दे दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस P एंड Q को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया, ओके। मतलब ये कनेक्ट करने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट बन जाती है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी बाइसेक्टर हो जाएगी। मतलब इफ यू गिव दिस नेम एट दिस पॉइंट M, तो यहाँ पर AM एंड MB यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो इसे हमें प्रूव भी करना है कि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है और AM इज इक्वल टू यहाँ पर BM है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AP एंड PB को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने AP AQ को कनेक्ट कर लिया, QB को कनेक्ट कर लिया एंड PB को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बन गए। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये सेकंड ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल यहाँ पर BPQ हम यहाँ पर लिखते हैं। तो APQ में देखिए ये सेगमेंट इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए बिकॉज हमने यहाँ पर रेडिया यहाँ पर चेंज नहीं किया है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर ये सभी क्या है, चारों भी यहाँ पर सेगमेंट्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और यहाँ पर PQ इनकी कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेगमेंट, यहाँ पर देखिए
पी ए कह सकते हैं या तो ए पी भी कह सकते हैं, तो ए पी हम यहाँ पर लिखेंगे, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट यहाँ पर बी पी से हो जाएगा। एंड सिमिलरली सेगमेंट यहाँ पर ए क्यू भी यहाँ हो जाएगा, तो ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट यहाँ पर आता है बी क्यू, बिकॉज इसका रीजन भी हमें लिखना है सेम रेडियस। ओके, सेम यहाँ पर रेडियस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसका रीजन सेम रेडिया। ओके, सो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पर सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखना है, कॉमन साइड। ओके, कॉमन साइड यहाँ पर बन गया। ओके, कॉमन साइड यहाँ पर आ गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी पी क्यू यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज इसका रीजन क्या लिखना है, बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल यहाँ पर किससे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल बी पी क्यू यहाँ पर बन गया, इसे हम कहते हैं सी पी सी टी या तो सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें पर इक्वेशन नंबर 1 मिला, मतलब ए पी क्यू इज यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है बी पी क्यू से। अभी हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, ए एम पी और बी एम पी यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर, बी एम पी यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑलरेडी हमें देखा है कि ए पी एंड यहाँ पर बी पी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट यहाँ पर किससे, यहाँ पर बी पी से है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए पी एम यहाँ पर उनकी कॉमन साइड, इसका रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम रेडिया, इसका रीजन आज आपको यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए सेगमेंट पी एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट पी एम आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, कॉमन साइड है और इनका इंक्लूडेड एंगल ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सो आपको इसका रीजन क्या लिखना है, कॉमन साइड आ जाएगा। देन उसके बाद एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी पी क्यू यहाँ पर आ जाएगा, इसका रीजन क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी एम पी से आ जाएगा। सो देयरफॉर इसका रीजन क्या आ जाएगा, यस बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाय एस 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 टेस्ट। सो देयरफॉर एंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी एम पी से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या आ जाएगा, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। ठीक है, देखिए ये दो एंगल्स अगर यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर एंगल ए एम पी प्लस एंगल बी एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इसका रीजन हमें क्यों लिखा, इसका रीजन हमें लिखना है लीनियर एंगल, ये क्या है, लीनियर एंगल है। सो देयरफॉर देखिए ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एम पी। सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ, हम यहाँ पर एंगल ए एम पी लेते हैं, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम पी आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए एम पी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, मतलब एंगल बी एम पी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये एंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो प्रूव हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर हमने AMP और BMP ये दोनों भी ट्राइंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए है। इसका मतलब सेगमेंट यहाँ पर AM इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट किससे, BM से। सेगमेंट मतलब ये सेगमेंट और इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, आई बात समझ में, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंस गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसका डिस्टेंस देखिए कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपके असाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वन आपको 7 सेंटीमीटर का सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उसका आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, सेकेंड वन आपको 7.5 सेंटीमीटर, देन उसके बाद थर्ड वन आपको यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर सेगमेंट लेनी है। देन उसके बाद फोर्थ वन आपको यहाँ पर 4.8 की लेनी है। ओके, ये एंड फिफ्थ वन आपको यहाँ पर
5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये 5 क्वेश्चन आपको ये असाइनमेंट के लिए। ठीक है, आपको इन सभी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और उसे आपको जस्टिफाई भी करना है कि आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ये सही है या गलत है। ठीक है, आपको इसे जस्टिफाई भी उस कंस्ट्रक्शन को करना है। ठीक है, देखिए 6 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल से यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 6 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर बन गया। तो स्केल को हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसे नाम देंगे ए और बी सेगमेंट। ओके, अभी हमें क्या करना है, ए के ऊपर रखे राउंडर आर्क बनाना है, उतना ही डिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली बी के ऊपर रखे आर्क और नीचे आर्क। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। इसे कैपिटल एम देते हैं या नाम, और इसे कैपिटल एन देते हैं। इसे हमें कनेक्ट करने वाली एक रे ड्रॉ कर लेनी है। तो ये रे क्या हो जाएगी हमारी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो आती है ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ए एम एंड एम बी यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ए एम एंड एम बी आपको कनेक्ट कर लेना है, एन बी भी आपको कनेक्ट कर लेना है और ए एन बी आपको कनेक्ट कर लेना है। आपको जस्टिफाई करना है कि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है या नहीं, आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि हम यहाँ पर ओ नाम देते हैं, ए ओ और ओ बी आपको यहाँ पर ये इक्वल लेंथ के है, आपको ये भी प्रूव करना है। आप फर्स्ट क्या करेंगे, ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल यहाँ पर बी एम एन, ये 2 ट्राइंगल देंगे। उसमें देखिए ये सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये सेम रेडियस है। ये भी यहाँ पर इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बिकॉज ये भी सेम रेडियस है। ठीक है, देन उसके बाद एम एन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो देयरफॉर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एम एन इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल, यहाँ पर आ जाएगा बी एम एन से यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है विद द हेल्प ऑफ सीएसीटी से, ओके, या तो सीपीसीटी से। ये 2 आपने यहाँ पर शो कर दिया। तो आपको क्या करना है, ये 2 ट्राइंगल्स आपको लेने। ठीक है, ये फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन, इसमें आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिखाना है। तो आप यहाँ पर इक्वल दिखा पाए, तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लीनियर एंगल तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये एंगल्स यहाँ पर 90 डिग्री के हैं एंड विद द हेल्प ऑफ CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AO एंड BO आप यहाँ पर शो कर सकते हो कि ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट से। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसका हमने जस्टिफिकेशन भी देखा। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन, ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।